हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में अध्याय 6 का इंट्रोडक्शन मैं लेके आया हूँ। तो आप जो है क्लास का जब तक परिचय नहीं जानिएगा तो आपसे जो है कुछ बनने वाला नहीं है। तो इसलिए जो हमने जो है इंट्रोडक्शन को जो है दो भाग में बांटा है। इसमें देखिए तो हमने लिख रखा है पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो जो है पार्ट 2 हो जाएगा आपका, ठीक। अध्याय 6 का है तो सरल आकृति की समझ। ये जो आकृतियां कुछ कुछ दी हुई है ये रेखा टाइप में, ठीक है। इनको जो हम जो है आपको पढ़ के और बताते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम ये टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है इसको पहले पढ़ते हैं। ये जो है हमने बुक में जिस जिस तरह से जो है टॉपिक्स दिया हुआ था उसी से जो है हमने निकाल छाट छाट के जो है लिखा हुआ है, ठीक है। उसको जो हम पहले आपको समझाते चले आएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं फिर समझाएंगे। तो दिया हुआ रेखाखंड की लंबाई, तो रेखाखंड की लंबाई का परिभाषा हमने लिखा है, उसके दो अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। ये मतलब हमने जो एक एग्जाम्पल के लिए एक फिगर बनाया है, ए और बी, कह रहे कि दो अंतिम बिंदु, ये दोनों देखिए तो इधर से अंतिम और इधर से अंतिम है। इसका जो बीच का दूरी जो है ए से बी तक का वो हमारा क्या हो गया, तो वो जो है रेखाखंड हो गया। चलिए शून्य कोण हमसे शून्य कोण दिया हुआ है उसके बाद, ठीक। तो हमने लिखा है जिस कोण की माप शून्य हो, कोण बनने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। तो देखिए जीरो से जो है ए रेखा इधर से निकला है और जीरो से जो है बी रेखा भी इसी से निकला है, दोनों एक ही तरफ से है, ऐसा ऊपर नीचे कहीं नहीं ना है। वही लेके क्या कह रहा है, इसका दोनों का मान जो है क्या होगा, तो शून्य होगा, इसको हम शून्य कोण कहेंगे। तो चलिए अब न्यून कोण दिया हुआ है। न्यून कोण क्या होता है, हमने लिखा है जिस कोण की माप 0 से लेकर 90 के बीच हो पर 90 से कम हो। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से जो है छोटा होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जो है हम न्यून कोण कहेंगे। तो हमने जैसे में लिखा है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो लिखा है 10, 25, 31, 46, 75, 81 और आदि, ठीक है। और भी जो है बढ़ा सकते हैं। और हमने जो एक फिगर बनाया हुआ है, ये देखिए तो 60 जो है 90 डिग्री से कम है और 0 से जो है ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे का टॉपिक जो है समकोण दिया हुआ है। देखिए समकोण दिया हुआ है तो पढ़ेंगे जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो। जिस कोण का मान जो है लंबा डिग्री हो और एक दूसरे पर जो जिस पे कोण बन रहा है वो जो है एक दूसरे पे लंबवत हो। ये देखिए तो अगर 0 से ए रेखा जा रही है, इस पे देखिए लंबवत क्या है, बी। अगर बी से जो है 0 रेखा जा रही है तो इस पे लंबवत क्या है, तो ए, ठीक है। दोनों जो आपस में क्या है, तो लंबवत है। चलिए अब इसके बाद का टॉपिक जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए तो अधिक कोण दिया हुआ, अधिक कोण को हम पढ़ते हैं। क्या होता है, जिस कोण की माप 90 से ज्यादा पर 180 से कम हो। हमने जैसे में लिख रखा है 105, देखिए तो 90 से ज्यादा 120, 175 आदि, ठीक है। लेकिन 180 से क्या है, तो कम है, ठीक है। हमने जो एक एग्जाम्पल पे के तौर पे जो एक चित्र बना के रखा है, ये देखिए तो क्या है 120 जो है 120 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ जो 180 से क्या है, ये जो है कम है और 90 से जो है ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो देखिए तो क्या दिया हुआ है, सरल कोण या रिजु कोण। सरल कोण या रिजु कोण यानी इस तरह के, ये दोनों जो है एक ही है। इस तरह से अगर कोई लिखा हुआ रहे तो आपको जो है ये परिभाषा को बोल देना है, ठीक है। तो हम परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस कोण की माप 180 हो, इसमें कोण बनने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाती है, ठीक है। कह रहे इस कोण का माप जो है 180 डिग्री का होगा और ये जो है आपस में विपरीत भी होगा, ठीक है। और जो है सरल रेखा जो है वही सीधी रेखा, ठीक, सीधी रेखा बना रही है। बिंदु ओ से देखिए ये इधर जा रही है और ये उधर, यानी आपस में दोनों क्या है, विपरीत है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो एक सरल कोण या रिजु कोण कहेंगे। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ती या पूर्ण युक्त कोण का पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं जिस कोण की माप 180 से ज्यादा तथा 360 से कम हो। 180 से जो है ज्यादा हो और 360 से कम हो। तो 180 देखिए तो सीधा रहता तो 180 हो जाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, इधर से जो है नीचे हो गया, तो ये 210 का कोण बना रहा है। ये जो है 180 से जो है बड़ा है और 360 से छोटा है। इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है पूर्ण कोण, ठीक है। पूर्ण कोण क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे जिस कोण की माप 360 हो तो उसे पूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। इसका माप जो है 360 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे,
तो पूर्ण कोण कहेंगे। हमने जो है नोट में लिख रखा है, ठीक, नोट में जो हमने लिख रखा है पूर्ण कोण और शून्य कोण में भी कोई अंतर नहीं है। मतलब पूर्ण कोण भी जो है ऐसा ही होगा और शून्य कोण जो हमने जो है दूसरा टॉपिक जो पढ़ा था उसमें भी देखिए इसी तरह का फिगर था ना, वो दोनों क्या है, एक ही जैसा है। इसको जो है हम शून्य कोण या पूर्ण कोण में जो है कोई तरह का अंतर नहीं कह सकते। ये जो है दोनों क्या है, आपस में समान है, ठीक है। ये देखिए 360 डिग्री का कोण बना रहा है और शून्य में भी जो है क्या हो रहा है 360 डिग्री का, क्योंकि एक रेखा पे जो है दूसरा रेखा ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है, वही लेके। चलिए आज का इंट्रोडक्शन क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। चलिए इसके बाद का जो है हम पार्ट 2 इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जो और जो है बच रखा है उसके बाद जो है हम चैप्टर को सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।